अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग भी घर में ओवन ना होने की वजह से बेकिंग नहीं कर पा रहे? तो ऐसा आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही झटपट से और मज़ेदार से बिस्किट्स की रेसिपी है, जो कि हम विदाउट ओवन बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं आटे वाले बिस्किट की रेसिपी। तो रेसिपी को आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। बिल्कुल परफेक्ट हमारे बिस्किट्स तैयार हुए हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आपने ओवन में तैयार किए हैं विदाउट ओवन। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने विदाउट ओवन बिस्किट्स के लिए हाफ कप घी का लिया है, जिसको हमने एक बाउल में निकाल लिया। और साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा हाफ कप शुगर पाउडर का, ये हम इसमें डाल देंगे। शुगर पाउडर भी ऐड कर दिया। और अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक, 1 पिंच मैंने नमक का लिया। ये हम इसमें जस्ट फ्लेवर के लिए ऐड करें। जब हम नान खटाई खाते हैं तो उसमें भी साल्टी फ्लेवर आता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर जस्ट 1 पिंच ऐड करें नमक का। और अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा जो टेक्सचर है अच्छे से फ्लफ़ी सा हो जाए। और इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे विस्कर की मदद से। तो बिल्कुल सिंपल सी हमारी रेसिपी है। अब आपकी ये टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी कि आपके घर में ओवन नहीं है, आप विदाउट ओवन भी बिस्किट्स हमारे बना सकते हैं। रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो टेक्सचर है अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर बाकी जो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारी सी खुशबू के लिए जाएगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर का, और इसके अलावा यहाँ पर जाएगा हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। हाफ़ टी स्पून ही हमने बेकिंग पाउडर का लिया। बेकिंग पाउडर को हमने छान लिया था, मतलब स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। जब भी आप यूज़ करें उसे स्ट्रेन कर लें। अब इन चीज़ों को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा आटा। ये 1 कप हमने आटा लिया है, जो हम अपने टेक्सचर में ऐड कर देते हैं। और हमारे बिस्किट्स में हम आज मैदा भी यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट मैदा विदाउट ओवन हमारे ये परफेक्ट बिस्किट तैयार होंगे। जो आटा हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं हमने वही वाला आटा लिया। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से एक बार, ताकि जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथ की मदद से इसको गूँध लेंगे। इसी तरीके से गूँधते हुए सारा जो हमारा बिस्किट्स का मिक्सचर है अच्छे से इसे इकट्ठा कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बिस्किट्स बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बस आपने एक काम करना है, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, एक भी स्टेप स्किप नहीं करना। और देखिए यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से हमने बाइंड कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं और बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं फिर। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें हमारा जो बिस्किट का टेक्सचर है उसको रेस्ट दिए हुए। और अब हम यहाँ पर हमारे जो बिस्किट है वो बनने के लिए तैयार है। तो हाथ की मदद से लेते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर लेंगे हाथ पे और इसको अच्छे से पहले बाइंड कर लेंगे। ये भी यहाँ पर एक आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप बिस्किट्स बनाएं इसको अच्छे से पहले बाइंड कर लें, ताकि बाद में हमारे बिस्किट्स में क्रैक्स ना आए। और देखें यहाँ पर अच्छे से हमने अपना जो बिस्किट है वो तैयार कर लिया है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसको हमारी जो बेकिंग डिश है उसमें रख देंगे। यहाँ पर हमने एक अदद लिया और इसके ऊपर हमने जो बेकिंग पेपर है वो हमने रख दिया अपनी डिश पे। और नीचे से हमने ऑयल से ग्रीस नहीं किया, जस्ट ऐसे ही ऊपर गोल कट करके रखा है। और बाकी भी जो हमारे सारे बिस्किट्स हैं हम इसी तरीके से बना लेते हैं। और हमारे इन बिस्किट्स के लिए हमने जो पतीला लिया उसको भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया लो फ्लेम पर। और देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। अब नाइफ़ की मदद से हम इस पर यहाँ पर कट्स लगा लेते हैं। बिस्किट्स तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार तैयार होने हैं। तो थोड़ी सी उनकी प्यारी सी लुक के लिए हम ऊपर कट्स लगा लेंगे। आप जिस तरह भी कट लगाना चाहें, लंबाई में कट करना चाहते हैं या छोटे छोटे पीसेस उस पर बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, इससे हमारे जो बिस्किट हैं वो और भी खूबसूरत लगेंगे दिखने में भी। तो देखें सारे बिस्किट्स पे हम इसी तरीके से कट्स लगा लेंगे अपने, और इसी तरीके से लगाते जाएंगे। देखें सारे बिस्किट्स यहाँ पर हमारे जो उन पर हमने कट्स लगा लिए। अब हम यहाँ पर हमारे जो बिस्किट्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा दूध लगा देंगे ब्रश की मदद से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया, आप चाहें तो इसकी जगह अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। सफ़ेदी को निकाल के सिर्फ अंडे की जर्दी लगानी है। तो ये हम इस पर सारी लगा देंगे। देखें नहायत आसान हमारी ये बिस्किट्स की रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी भी आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पिस्ते लिए हैं, इनको हमने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया। ये हम हमारे बिस्किट्स पे रख देंगे, जिनसे हमारे बिस्किट्स भी मज़ेदार से हो जाएंगे। तो देखें हमारी कितनी ये सिंपल सी रेसिपी है। ना हमने इसमें मैदा यूज़ किया, ना हमें ओवन की ज़रूरत है, और ना ही हमने इसमें अंडे का यूज़ किया। तो आटे से हमने अपने टेस्टी सी बिस्किट्स बनाने हैं। यहाँ पर सारे हमारे बिस्किट्स तैयार हो चुके हैं। अब हमारे जो बिस्किट्स हैं उनकी बेकिंग की तरफ चलते हैं, जो हमने पतीला लिया। तो देखें यहाँ पर
ये हमने हमारा पतीला तकरीबन 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर, और अभी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। और देखिए नीचे हमने नमक बिल्कुल भी नहीं रखा, जस्ट एक पैन रखा है। तो इसके ऊपर हम हमारी ये जो डिश है बिस्किट्स की ये रख देंगे सिंपली, और अब इनको अच्छे से बस अब यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम हमारे बिस्किट्स को बेक होने के लिए रख देते हैं। उससे पहले आपने खोल के चेक नहीं करना। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे बिस्किट्स जो बेक हो रहे हैं उनकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बेक होने की। और देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से बेक हो चुके हैं, प्यारा सा कलर आ गया। तो बस अब इन्हें डिश आउट करते हैं और आपसे इन मज़ेदार से बिस्किट की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता से विदाउट ओवन आटे वाले बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया और पता भी नहीं लग रहा आपने घर में बनाए हैं, ऐसे लग रहा है आप बेकरी से लेकर आए हैं। तो आज ये बिस्किट्स बनाएं और अपने घर वालों को हैरान कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।